हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, सबसे अच्छी एजुकेशन ले और उसका जो करियर है वो भी काफ़ी अच्छा जाए। करियर अच्छा जाए इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के जो स्कूल का सिलेक्शन है वो हम काफ़ी सोच समझ के करें। अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल कैसे सेलेक्ट करें। आज मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ। 10 पॉइंट ऐसे बताऊँगी जिनको अगर आपने ध्यान में रखा और इसी को ध्यान में रख के अपने बच्चे के लिए स्कूल सेलेक्ट किया तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। तो शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले आप चेक कीजिए स्कूल की रेटिंग, स्कूल की जो क्वालिटी है वो क्या है। कैसे चेक करेंगे? आजकल हर स्कूल की अपनी वेबसाइट होती है। सीधे आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके देखिए कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या रिव्यू दे रखे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या फीडबैक दिया हुआ है, क्या उस स्कूल की रेटिंग है, कितने स्टार दिए हुए हैं। 1-2 रिव्यू नहीं पढ़ने हैं आपको, कम से कम 100 से ज़्यादा रिव्यू स्कूल के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि स्कूल कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप सारे जो फीडबैक वहाँ पे दिए गए हैं वो आप चेक करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्कूल में टीचर्स हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन है। जी हाँ, टीचर्स का क्वालिफिकेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो स्कूल है वो किस तरीके से टीचर्स को अपॉइंट करता है, उनका क्या प्रोसेस है टीचर्स को अपॉइंट करने का, ये पता होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि कुछ स्कूल क्या करते हैं कि अपने जान पहचान वालों को या किसी के कहने से किसी को भी टीचर अपॉइंट कर लेते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आपके बच्चे को जो भी वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं वो वेल क्वालिफाइड हो। तो अगर उस स्कूल का पूरा एक प्रोसेस है जहाँ पे उनका कोई एग्जाम होता है या वो इंटरव्यू के थ्रू रखते हैं, किस तरीके से वो टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर पता कीजिए। अगर आपने सिर्फ ये प्रोसेस पता कर लिया, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जो वहाँ पे टीचर हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं। तीसरा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ कि उस स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। यानी कि आप अपने बच्चे को किस बोर्ड से पढ़ाना चाहते हो। आप अपने बच्चे को स्टेट बोर्ड से पढ़ाना चाहते हो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाना चाहते हो, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाना चाहते हो, किस तरीके के सिलेबस से आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो वो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। उसी के हिसाब से स्कूल का चयन कीजिए। मान लीजिए आपने सोचा कि अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाओगे, तो सबसे पहले आप वो सारे स्कूल को शॉर्टलिस्ट करोगे जो कि सीबीएसई बोर्ड से हैं और आपके आसपास में है। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि ज़्यादातर पेरेंट्स मिस कर देते हैं और बाद में बड़े परेशान होते हैं, दैट इज़ वो स्कूल आपके घर से कितनी दूरी पे है। आपके घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है। कई बार कई पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छे स्कूल के चक्कर में अपने बच्चों का एडमिशन बहुत दूर वाले स्कूल में कर देते हैं, जहाँ से उनको आने जाने में 1.5 से 2-2, 3-3 घंटे तक लग जाते हैं। यानी बच्चे के 3-4 घंटे सिर्फ आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं। आप एक बार अपने आप को बच्चों की जगह रख के देखिए कि आपको डेली कहीं जाने के लिए डेली 1 घंटा 1.5 घंटा आपको ट्रेवल करना हो, फिर वापस लौटने के लिए भी इतना ही टाइम लगने वाला हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनकी बहुत सारी एनर्जी जो है सिर्फ आने जाने में ही बर्बाद हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चों के लिए ऐसा स्कूल सेलेक्ट करें जो कि आसपास में हो। अभी तक हमने जाना है कि सबसे पहले हमें स्कूल को शॉर्टलिस्ट करना है। सबसे पहले वो स्कूल शॉर्टलिस्ट कीजिए जो आपके घर के पास में हो। उसके बाद में आप देखिए कि जिस बोर्ड से आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उस बोर्ड के कौन कौन से स्कूल आपके आसपास में हैं। यहीं पे आपके पास बहुत ही लिमिटेड स्कूल अभी बचने वाले हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फीस। जी हाँ, फीस में भी 2-3 चीज़ आती है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके बजट में कितने स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि कुछ स्कूल की जो फीस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स की रेंज से बाहर होती है। कभी भी अपने बच्चे के लिए इतना हाई फाई स्कूल मत चुनिए जिसके लिए आपको लोन लेना पड़े, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि फ़ीस ज़्यादा है तो वहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। पढ़ाई अच्छी होने के लिए वहाँ का सिलेबस आपको चेक करना है और साथ में टीचर्स की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो चेक करनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, फीस आपने देख ली। अब फीस देखने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, फी का स्ट्रक्चर। यानी कि जो स्कूल की आप फीस देख रहे हो वो फीस को किस तरीके से आपसे लेते हैं। वो इकट्ठे पूरे साल की फीस एक बार लेते हैं, 2 बार में लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं या मंथली लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है पूरे साल की फीस एक बार लेते हैं और आप शायद वो देने में कैपेबल नहीं है। ये चीज़ आप एक बार अच्छे से ज़रूर चेक कर लें, स्कूल से इस बारे में आप खुल के बात करें।
फीस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, कई बार कई स्कूल क्या करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़ी को शो नहीं करते, लेकिन एक बार जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे आपसे बहुत सारे पैसे वसूल करते हैं। जैसे वो स्पोर्ट्स के लिए अलग से लेंगे, डायरी के लिए अलग से लेंगे, अलग अलग यूनिफॉर्म के लिए अलग से आपसे चार्ज करेंगे, मतलब बहुत सारा बाद में इतना बड़ा बिल बना देते हैं कि जितना आपका एडमिशन का खर्चा नहीं होता उतना वो एक्स्ट्रा खर्चा आपको थमा देते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस तो स्कूल के अंदर नहीं है, ये आप ज़रूर पता करें। ये आप कैसे पता करोगे? सिंपली उस स्कूल में जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन बच्चों से बात कीजिए, बच्चों के पेरेंट्स से बात कीजिए कि कितना खर्चा टोटल होता है पूरे साल का, किस तरीके से वो देना होता है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में एक बार ज़रूर बात कर लीजिए। हम पेरेंट्स कई बार यही गलती करते हैं कि हम बस फीस देखते हैं कि अच्छा चलो ठीक है हमारे बजट में आ रही है और हम फटाक से एडमिशन करा देते हैं। उसके बाद शुरू होता है एक्स्ट्रा खर्चों का खेल, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस चीज़ को आप पहले ही डिस्कस कर लीजिए, स्कूल अथॉरिटी से कर लीजिए, या जो वहाँ पे पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे आप एक बार डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट आता है स्कूल की फैसिलिटीज़। वो स्कूल क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपका बच्चा जो स्पोर्ट्स खेलता है उस स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पे है या नहीं है, प्रॉपर कोचिंग वहाँ पे उसकी हो रही है या नहीं हो रही है। या अगर आपका बच्चे को कोई पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाने का मन है या आपने अपने बच्चे के लिए कुछ सोचा हुआ है, जैसे कि अगर आपने बच्चे को चेस खिलाना है तो वहाँ पे चेस का कोचिंग होता है या नहीं होता है, या आपके बच्चे को आगे जाके आपको IT में लेके जाना है या मेडिकल फील्ड में लेके जाना है या फिजिकल ट्रेनिंग के फील्ड में लेके जाना है, तो वो सब्जेक्ट्स उस स्कूल में है या नहीं है, प्रॉपर उन सब्जेक्ट्स के टीचर वहाँ पे हैं या नहीं है, ये चीज़ आपको पहले से ही पता कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एडमिशन करा दिया उसके बाद आप ढूंढ रहे हो कि भाई ये चीज़ तो स्कूल में है ही नहीं, मेरा बच्चा तो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, मेरा बच्चा तो चेस खेलना चाहता है, लेकिन उस स्कूल में तो वो फैसिलिटी है ही नहीं। फिर आपको उसके लिए अलग से बच्चे को कोचिंग करानी पड़ेगी, जबकि ज़्यादातर स्कूल बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो पहले से ही आप इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है और जिस फील्ड में है उस फील्ड से रिलेटेड कोचेज़ वहाँ पे हैं या नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो उस स्कूल में बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के बीच में और टीचर के बीच में कैसा तालमेल है, यानी कि स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग प्रॉपर होता है नहीं होता है, इसके लिए कोई प्रॉपर एसोसिएशन बना हुआ है या नहीं है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में ज़रूर रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे स्कूल में कुछ भी उधम मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स पेरेंट्स को अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका बच्चा स्कूल में जो भी कर रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर जानकारी आपको वक्त वक्त पे मिलते रहनी चाहिए। ये कब मिलेगी? जब टीचर और पेरेंट्स के बीच में कोई ऐसा एसोसिएशन होगा जो कि टाइम टाइम पे उनकी मीटिंग अरेंज कराएगा। अगर आप अपने बच्चे के लिए बिल्कुल शुरू वाला स्कूल ढूंढ रहे हैं, यानी कि जस्ट आप एडमिशन अभी नया नया करवा रहे हैं, आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में जा रहा है या KG सेक्शन में जा रहा है, इतने बड़े बच्चों के लिए तो खास करके आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का सेक्शन ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि म्यूज़िक के लिए हो सकता है, डांस के लिए हो सकता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो अभी आपको भी नहीं पता वो किस फील्ड में जाएगा, क्या उसके इंटरेस्ट में आएगा। वहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी तो इसमें आपके बच्चे का पोटेंशियल निकल के आएगा। अगर स्कूल में ही नहीं होंगी, घर में भी हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो फिर आपको कई बार पता ही नहीं चलता कि आपके बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है। तो इस चीज़ को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो बच्चे वहाँ पे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे आप इस बारे में बात करें, कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। इसके अलावा आपके बच्चे को स्टेज कितना वहाँ पे मिल रहा है ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो आपका बच्चा आउटस्पोकन हो, उसको बोलने का मौका मिले, बोलने के लिए स्टेज मिले, इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में ज़रूर रखिए जब आप अपने बच्चे के लिए स्कूल का सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर स्कूल में पहले ही बहुत सारे बच्चे हैं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मान के चलिए अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसको उतना ज़्यादा स्कोप वहाँ पे नहीं मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। तो स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों के ऊपर कितने टीचर्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर पता कर लेनी चाहिए जब आप अपने बच्चे के लिए स्कूल का सिलेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले एक बार स्कूल में जाके आप प्रॉपर पर्सनली विजिट ज़रूर कीजिए, टीचर्स से मिलिए, बच्चों से मिलिए और बच्चों के पेरेंट्स से भी ज़रूर मिलिए। सबसे मिलने के बाद जब आपका मन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए कि यस मेरा बच्चा यहाँ पर जा सकता है, पढ़ सकता है,
उसके लिए ठीक रहेगा, तब जाके आप बच्चे का एडमिशन करवाइए, क्योंकि बच्चे का करियर उसी दिन स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आप बच्चे का पहली बार स्कूल में एडमिशन कराते हो। अगर वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएगा तो फिर करियर कहाँ से बनाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे कि बच्चे के लिए हम स्कूल का सिलेक्शन कैसे करें। अगर आपकी जान पहचान में और भी पेरेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि बच्चों के लिए स्कूल का सिलेक्शन कैसे करें, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपका अगर कोई और डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।